हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी पीजी लर्न। आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई क्लास 10th रियल नंबर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। रियल नंबर्स को देखने से पहले हम थोड़े से चीजों को पीछे लेकर के जाएंगे कि रियल नंबर्स कहां से आए। ठीक है, आपको हो सकता है ये कॉन्सेप्ट पता हो, बट मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कॉन्सेप्ट्स तो पता है उनको, बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो उसी अंडरस्टैंडिंग को आज हम क्लियर करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर्स को। ओके, तो सबसे पहले हमारी बात होती है नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स कहां से आए? अगर हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम काउंट करते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पर एप्पल्स है, तो हमारे पास दिख रहा है दिस इज 1 एप्पल, दिस इज 2 एप्पल, दिस इज 3 एप्पल, दिस वन इज 4th एप्पल एंड दिस इज 5th एप्पल। ओके, तो हमने क्या कहा, देयर आर 5 एप्पल्स। ओके, हम इसको कैसे काउंट किया, हमने काउंटिंग कहां से स्टार्ट करी, हमने कहा 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल्स, 4, 5। हमने ये किया, तो हमारी काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई। नेचुरल नंबर्स भी हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से और कहां तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 और ये चलते चले जाएंगे कहां तक, इंफिनिटी तक। कौन सी इंफिनिटी, प्लस या फिर पॉजिटिव इंफिनिटी। ओके, अब हमने नेचुरल नंबर्स तो जान लिया। नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर कैसे आए? हुआ ये कि हमें चीजों को बताना था जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसी चीजें जो कि है ही नहीं। तो कुछ नहीं है नहीं, जो कि इस वर्ल्ड में फिजिकली हमको दिखती नहीं है, तो हम कैसे बोले कि ये कुछ नहीं है? जब कुछ नहीं को हमें डिनोट करना होता है, तो आर्यभट्ट साहब ने हमें एक सिंबल दिया ये और बोला कि इसको हम क्या कहेंगे, जीरो। क्या कहेंगे, जीरो, हिंदी में शून्य, जिसका मतलब होगा कुछ नहीं। इसका अर्थ होगा कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को जैसे ही हमने बताया, वो क्या कहा गया, जीरो कहा गया। एक सिंबल गोल सा बनाया गया, उसको कहा गया आप जीरो बोलेंगे। और जैसे ही हमने अपनी काउंटिंग में जीरो को ऐड किया, किसका इंट्रोडक्शन हो गया, हमारे होल नंबर्स का। तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 और ये काउंटिंग चलती चली जाएगी जहां तक आप काउंट करते चले जाएंगे, यानी कि नेवर एंडिंग। ओके, तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में बस एक ही डिफरेंस है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे। अब यहां पर हम कई सारे इनमें ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि हम प्लस का ऑपरेशन कर सकते हैं, हम दो होल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, हम दो होल नंबर्स को माइनस कर सकते हैं, हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो होल नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। सेम ऑपरेशन नेचुरल नंबर्स में भी हम कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं कि हमने क्या किया, 5 को ऐड किया 3 से, तो हमको क्या मिला, 5 भी हमारा एक होल नंबर है, 3 भी हमारा एक होल नंबर है, दो होल नंबर्स को जोड़ा तो होल नंबर मिल गया। ओके, हम यहां पर एक और चीज देखते हैं कि हमने जैसे ही एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस किया, तो हमको क्या मिला, 5 में से 3 माइनस किया तो हमको मिला 2। 2 होल नंबर, 5 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है। बट अगर हम इसी केस सिनेरियो को उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने का मतलब है, अब हम ऐसा करते हैं कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर देते हैं, तब हमको क्या आंसर मिलेगा, माइनस का 2। ओके, अब देखिए 3 एक होल नंबर है, 5 एक होल नंबर है, ये जो आंसर आया है -2, क्या ये होल नंबर है, नो। कहा, क्या -2 नेचुरल नंबर में आता है, नहीं। क्या -2 इंटीजर्स होल नंबर्स में आता है, नहीं। तो कहां पर आता है हमारा -2, इंटीजर्स में। हमें जैसे ही किसी भी चीज की कमी होती है, मैथमेटिक्स हमारे लिए कुछ और नया लेकर के आ जाता है, उस चीज को फुलफिल कर देता है। हमें यहां पर जरूरत पड़ी कि हम किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे,
तो मैथमेटिक्स ने कहा कोई बात नहीं, हम नई चीज लेकर के आएंगे, उनको कहेंगे इंटीजर्स, जिसमें हमारे जीरो भी होगा, प्लस के भी सारे नंबर होंगे और माइनस के भी सारे नंबर होंगे। तो हमें यहां पर पता चला इंटीजर्स यानी कि उनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो के राइट हैंड साइड भी जाएंगे यानी कि 1 2 3 प्लस के, और कहां तक चलता चला जाएगा, प्लस के इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। उसी के साथ हम जीरो के पीछे भी आएंगे, -1 लिखेंगे, -2 -3 -4 -5, और ये चलते चले जाएंगे माइनस इंफिनिटी तक। अब आप देखिए कि आपको यहां पर -2 मिल गया, जो कि यहां पर आंसर आया था। इसका मतलब है कि जितने भी माइनस के नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे, नहीं वो होल नंबर होंगे, ना ही वो नेचुरल नंबर्स होंगे। अब हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स बुक में आप पढ़ेंगे तो कहेगा कि p बाई क्यू के फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स आए कहां से, रैशनल नंबर्स आए कैसे, हम बताते हैं। अगर आप एक नंबर लाइन बनाते हैं जहां 0 1 2 नेगेटिव में -1 -2, ओके, अब इसमें देखिए 0 से 1 के बीच में कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो हमको अगर नंबर्स के बीच में नंबर्स ढूंढने हैं तो उसके लिए हमारे पास आए रैशनल नंबर। उसके लिए हम एक ऑपरेशन करते हैं डिवीजन का। हम क्या करते हैं कि 19 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या आता है हमारे पास आंसर। 5 3 सा 15, इसको माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसमें 3 यहां पर आ जाएगा, 5 हमारा नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में हमारे पास 4 आ जाएगा। ओके, जिसको अगर हम देखें तो 3 तो हमारा एक इंटीजर है इसमें। ओके, बट ये 4/5 क्या है, यही हमारा है p बाय क्यू के फॉर्म में। ओके, तो हमको यहां से पता चलता है कि रैशनल नंबर कहां पर आते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर है जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में है, और p एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है। इंटीजर को हम i से या फिर z से डिनोट करते हैं। ओके, कोई भी नंबर जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में है, इसमें p भी एक इंटीजर होना चाहिए, q भी एक इंटीजर होना चाहिए, न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर। बस ये कहता है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1/0 आपका रियल रैशनल नंबर नहीं होगा, 2/0 आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, एनीथिंग अपॉन 0। अगर मैं यहां लिखता हूं 5/0, ये भी नहीं होगा। अगर मैं लिखता हूं कोई भी नंबर 55, तो क्या ये रैशनल है? बिल्कुल, यस इट इज रैशनल। वाई? क्योंकि मैं 55 को 55/1 लिख सकता हूं, जिसमें p बाई क्यू का फॉर्म आ गया, जिसमें p भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है। आई होप आपको रैशनल नंबर समझ में आए होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल जो हमने लिया था यहां पर कि 0 से 1 के बीच में कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है। हम ऐसे करते हैं कि p 0 और 1 के बीच का एक नंबर निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा? हमको पता है कि एवरेज निकाल करके 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही हम इस ऑपरेशन को करते हैं हमको मिलता है 1/2, जिसमें 1 क्या है हमारे पास p के फॉर्म में और 2 क्या है q के फॉर्म में, जिसमें p भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है। तो हमको पता चला कि यहां 1/2 एक जो हमको नंबर मिला इन दोनों के बीच में 0 और 1 के, वो एक रैशनल है। ओके, नेक्स्ट हमने रैशनल नंबर पढ़ लिया। अब बारी आती है इरैशनल नंबर की। इरैशनल नंबर जो भी ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ओके, जो कि p बाई क्यू का फॉर्मेट हमारा फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ऐसे
दो तरह के नंबर होते हैं। नंबर 1, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अगर मैं पाई लेता हूं यानी कि 22/7, तो इसकी वैल्यू जो होती है 3.14, और ये हम डिवाइड करते चले जाएंगे और ये आगे चलती चली जाएगी। मतलब 3.14 से हम डिवाइड करते चले जाएंगे और ये कभी एंड नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, तभी ये क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाते हैं, नॉट रैशनल हो जाते हैं। और नॉट रैशनल को हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। क्या बोलेंगे हम, इर्रेशनल। ओके, अब सेकंड, जितने भी हमारे अंडर रूट वाले नंबर्स हैं, ओके, सपोज √2, √3, √5, √6, और चलते चले जाएंगे। जितने भी ये हमारे नंबर्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, हमारे इर्रेशनल। क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल। अब इसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि √4 मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर जिसकी वैल्यू 2 है। तो दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो इवेंचुअली क्या बन जाएंगे, एक इंटीजर बन जाएंगे। 2 क्या है, एक इंटीजर है। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं और ये क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में आ जाएगा। और हमको पता चलेगा कि √4 क्या है, रैशनल है। ओके, ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं √25 लेता हूं, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, जो कि अगेन 5/1 का फॉर्म आ जाएगा, यानी कि p/q आ जाएगा, और ये भी रैशनल हो जाएगा। तो जितने भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, वो दो तरह के हैं। एक, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा या वो अंडर रूट फॉर्म में है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, एट लास्ट जिस बारे में हमारा चैप्टर है, दैट इज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, दुनिया के जितने भी आप रैशनल नंबर लिख सकते हैं, वो सारे ले लीजिए, और दुनिया के जितने भी आप इर्रेशनल नंबर ले सकते हैं, उनको भी आप ले लीजिए। तो अब इर्रेशनल रैशनल नंबर तो कितने सारे हैं, हमने देखा कि 0 से 1 के बीच में ही हमको इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक, ऐसी इर्रेशनल भी कितने सारे नंबर्स होंगे। इतने सारे नंबर्स को अगर एक साथ ले लिया जाए, तो हमको क्या मिलता है, रियल नंबर्स। तो इससे हमको यह समझ में आता है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के जितने भी दुनिया के नंबर्स हैं, उनको सारों को मिलाकर के लिख लिया जाएगा, तो हमको रियल नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि सबसे पहले हमारी काउंटिंग स्टार्ट हुई 1 से, मतलब 1 2 3 4 5, तो हमको मिल गए नेचुरल नंबर्स। जैसे ही नेचुरल नंबर्स के अंदर हमने 0 जोड़ दिया, 0 जैसे ही जोड़ा, हमको मिल गए होल नंबर्स। और जैसे ही हमने होल नंबर्स के पीछे चले गए, मतलब 0 के पीछे चले गए नेगेटिव में, तो हमको मिल गए इंटीजर्स। जब हमने इंटीजर्स के भी बीच में नंबर निकालना स्टार्ट किया, फ्रैक्शन पे आ गए, डिवाइड कर लिया, तो हमको p/q के फॉर्म में जो नंबर्स मिले, उनको हमने कहा रैशनल नंबर, q से इनको डिनोट किया। ओके, हमने देखा जो p/q के फॉर्मेट पे नहीं आ पा रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। और इन सबको मिलाकर के जो भी नंबर मिलेंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर हो जाएंगे। ओके, गॉट इट। तो हमको एक बात समझ में आती है कि दुनिया के जितने भी हमारे दुनिया के नेचुरल नंबर्स हैं, ओके, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, वो रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। क्यों,
रियल नंबर्स के अंदर तो रैशनल नंबर है, रैशनल के नंबर के अंदर इंटीजर है, इंटीजर के अंदर होल नंबर है और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स है। तो कोई भी दुनिया का आप अगर नेचुरल नंबर लिखेंगे, यानी कि अगर आपने 65 लिखा तो वो नेचुरल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। उसी तरह से अगर हम कोई भी होल नंबर लिखेंगे, अगर हम कोई भी होल नंबर लिखेंगे वो भी एक रियल नंबर है। वैसे ही अगर हम कोई भी इंटीजर लिखेंगे तो वो भी एक रियल नंबर है। अगर हम कोई रैशनल नंबर लिखेंगे तो वो भी रियल नंबर है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स को मिलाना और इरैशनल नंबर्स को भी मिला लेना। तो हमारे पास जितने भी इरैशनल नंबर्स होंगे वो भी रियल नंबर्स होंगे। आई होप यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर्स के और आगे जाएंगे, जो कि हमारे 10th बोर्ड्स को टारगेट कर रहा होगा। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस और फिर नेक्स्ट चैप्टर को भी टारगेट करेंगे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ लाइक, share it with your friends if you like the content, and do not forget to subscribe. And always remember to learn it the easy way with easy peasy classes. Thank you.